So last time I posted my vlog from 29th April to 1st May and this is a continuation to that. So welcome and enjoy. Was almost a week in my life juggling entrance exams with बहुत सारी चीज़ें. मैंने आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी दिखाई है and अभी तो बारिश हो रही है. रात के 2 बज गए हैं. Also today is International Workers Day. So yeah, to all the workers, thank you and bye. हेलो एवरीबडी, गुड मॉर्निंग. सो आज हो गई है हमारी हैप्पी मॉर्निंग बिकॉज दिल्ली में बारिश हो रही है. मैंने कल रात को ही एक व्लॉग एंड किया, आपने देखा होगा लास्ट वाला. एंड मेरा कप आ रहा है बीच में. एंड मुझे लगता है कि जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे लिए थोड़ी सा मौसम ठीक कर दिया बिकॉज बहुत गर्मी होती है दोपहर को. सो थैंक यू गॉड. और बहुत अच्छा मौसम हो गया है. एंड आई वोक अप टू दिस वेदर विच इज़ लाइक जैसे पूरा होता है ना हिल स्टेशन में. तो आज तो बहुत ठंड है. सो आई एम लाइकिंग इट. और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता एंड देन एज रूटीन पहले मैथ्स की ट्यूशन, फिर आके कुछ करते हैं. और ये ब्लॉग मैंने क्यों शुरू किया है, दैट्स बिकॉज कल कुछ होने वाला है. सो होपफुली हम लोग कल जाएंगे या जब भी जाएंगे आपको इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड या आई एम लविंग दिस वन. अभी तो हालत ख़राब है बट आई एम लाइकिंग दिस मॉर्निंग. मैं आराम से बैठ के बना रही हूँ बट ऑल्सो नीड टू रश बिकॉज टाइम होने वाला है. सो सी यू देयर. And I was watching a film on TV along with breakfast and then we left. ये भी बात सही है. ऑडी, ये वही ऑडी है जो उधर खड़ी होती है. नहीं, ये वो वाली है जो वो वाइट वाले घर के बाहर दो खड़ी होती है, काली एक सफेद. ओके, सो दी अपडेट इज़ दैट राइट नाउ इट्स 2:20 एंड मैं अभी आई हूँ ट्यूशन से. एंड व्हाट वाज आई अबाउट टू से. हाँ, सो मैं जस्ट अभी आई हूँ एंड मैंने कल कुछ कटिंग वटिंग का काम किया था अपना. उसके वजह से सारे पेपर गिरे हुए थे. मम्मी ने मुझे बोला, मैंने झाड़ू मार दिया एंड इट वाज फन. जनरली इट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्वेटिंग बट आज मौसम बहुत अच्छा है. आज इनफैक्ट ठंड लग रही है. कल तक तौलिया लेके घूम रहे थे बट अब आई थिंक शॉल ले सकते हैं बिकॉज सुबह सुबह आज इतने बादल गरजे हैं. 5 साढ़े 5 बजे आई केम टू नो. एंड या मैम के घर गई थी, उन्होंने केक खिलाया, एज यूजुअल पढ़ाया. अच्छा हुआ हमने किया आज कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि कुछ चीज़ें कर ली जाएँ. प्लस द सैड पार्ट इज़ कि मुझे अभी पता चला कि फेयरवेल के डांस में जो मैं सॉफ्टली गाना प्रिपेयर कर रही थी, जो कि हमने डिसाइड कर लिया था, और दैट वाज द ओनली पंजाबी सॉन्ग एंड आई एम बिग इनटू पंजाबी सॉन्ग्स. और मैं उसको प्रैक्टिस भी कर रही थी एंड दैट्स द ओनली वन आई स्टार्टेड. और अब वो अप्रूव ही नहीं हुआ. तो मतलब पता नहीं स्कूल को क्या प्रॉब्लम है. आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड. और अभी मैं इतना खुश हो रही थी कि आज अच्छा दिन है, अच्छा मौसम है, मुझे गर्मी नहीं पसंद, तो आज अच्छी हवा चल रही है. और अभी मुझे ये न्यूज़ मिली एंड नाउ आई एम लाइक क्या करूँ अब मैं. सो आई डोंट नो अब मुझे क्या करना चाहिए. मैं ऑनेस्टली आज अभी वो प्रिपेयर करने वाली थी और मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था. सो पता नहीं अब डांस का क्या सीन है. तो साड़ी में डांस करना है, मेरे को टेंशन हो रही है. ना मेरे घर में कभी किसी ने पहनी है ना मैंने पहनी है. एक बार पहनी थी तो काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था जब मैं बहुत छोटी थी. और उसमें भी मैं फाइनल परफॉर्मेंस में जा ही नहीं पाई. आई वॉज इन स्कूल कोयर सिंगिंग के लिए और सबको अवार्ड मिल गया और मैं उस दिन गई ही नहीं बिकॉज ऑफ सम रीज़न. सो आई एम प्रिटी सैड. बट एनीवेज साड़ी का डिज़ाइन बनाते हैं और आपको बताती हूँ कि वो डिज़ाइन क्या है एंड क्या क्या मैं प्लान कर रही हूँ फेयरवेल के लिए. आई डोंट थिंक ये मैं फेयरवेल तक पोस्ट कर पाऊँगी बिकॉज इसमें हर चीज़ रिवील हो रही है. बट या अभी तो राइट नाउ यही अपडेट है. एंड जिया का एग्ज़ाम होने वाला है. आई एम श्योर उसको एडमिट कार्ड तो मिल गया होगा कल. सो हर तरफ काफ़ी डर का माहौल है. CUET तो बस सब पोस्टपोन ही लग रहा है एंड लेट से लेट ही शुरू हो तो अच्छा है. हर बच्चा भी एट दिस पॉइंट यही विश कर रहा है कि आज जितनी लेट शुरू हो. सो लेट्स सी आज हमें और क्या क्या करना है.
ऑल्सो कल हम मिनीसो गए थे एंड मतलब मैं कुछ चीज़ें थी जो मैं कल कवर नहीं कर पाई, बट वहाँ से मैंने जो डायरी ली थी उसमें मैं डायरी लिख रही हूँ 2025 की अभी तक की डायरीज़ जो पेंडिंग थी जनवरी से अभी तक की। सो अपने बर्थडे की लिख रही हूँ, न्यू ईयर तक मैंने लिखी थी, न्यू ईयर ईव। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ऑल्सो वहाँ पे वो एक छोटा टेबल डस्टबिन होता है ना, वो वहाँ पे था नहीं, बट अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे हर बार दिखता है, मैं कभी नहीं लेती। एंड नाउ व्हेन आई नीड इट, ताकि ये बार बार इतना गंदा मचे, बिकॉज अब बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो आई डोंट हैव इट। बट या आई डोंट थिंक वो वाले में तो था जो मेरे घर के सबसे पास में नहीं सो है, बट आई थिंक विल सी अगर कहीं और मिला तो हम ले लेंगे। एक चीज़ जो मैं कल कवर नहीं कर पाई इन येस्टरडेज व्लॉग, इन द लास्ट व्लॉग, वॉज कि आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माई फेयरवेल, एंड मैं आपको जल्दी बताऊंगी। तो उससे रिलेटेड कुछ आज हमें स्टार्ट करना है काम। टुडे 2 मई अराउंड 8 to 15 या शायद 10 to 15 के बीच में फेयरवेल होगा, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ टाइम नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं कितना हो पाता है, बट ट्राई पूरा करेंगे। सो सी यू देन। एंड देन हो गया लंच टाइम, एंड डू लेट मी नो अगर आप भी ऐसा करते हो कि चम्मच उठाने के लिए आप जाती नहीं हो, वहीं खा लेते हो ताकि बाद में फिर बर्तन रखने ना आना पड़े। देन थी मेरी इंग्लिश की क्लास, जो बच्चा छोटा मुझसे पढ़ता है, रिमेंबर वो एक व्लॉग में मेरे घर पे आई थी उसके साथ। और जैसे ही हमने मैच लगाया, एक विकेट हो गई। गुड। ओके, सो मैच तो ख़त्म होने वाला है, एंड आई थिंक जब भी मैं मैच देखती हूँ तो हैदराबाद हार जाती है, पता नहीं क्या है। मैंने सिर्फ आई थिंक 1-2 मैच नहीं देखे होंगे इस बार इनके, और वही वाले मेरे ख्याल ये लोग जीते हैं, ऑरेंज आर्मी डू समथिंग। पता नहीं क्या है। जनरली मैं क्रिकेट उतना नहीं देखती थी, बट एक बार बीइंग व्हेन आई वाज यंगर, तो अंडर 14 में मुझे याद है एक बार सिर्फ अपने स्कूल की तरफ से आई प्लेड नेशनल 1 टाइम, दैट टू बिकॉज देयर वर सिलेक्शंस गोइंग ऑन और गर्ल्स टीम में आई प्लेड। उसके बाद से मैंने डिफरेंट उसके बाद से आई वेंट इन टू टाइकोंडो एंड आई डोंट नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ, लॉन टेनिस क्लास 7th में, हमारा SUPW होता है ना स्कूल में वो। सो इट वॉज फन, बट आई थिंक क्रिकेट इज़ मोर ऑफ एन इमोशन इन इंडिया, तो मतलब इट्स क्रेजी कि मतलब पीपल आर लाइक वेरी वेरी फ्रैंटिक फॉर इट। एंड इस बार मैं देख रही थी एंड इट डिड नॉट टर्न आउट ग्रेट, बट नेवर माइंड। आई वाज ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे IPL से रिलेटेड या क्रिकेट से रिलेटेड भी कुछ प्रोडक्ट करना चाहिए था हैंडमेड, एंड आई हैव थॉट ऑफ समथिंग, बट आई थिंक इट्स टू लेट इस साल। सो आई एम नॉट पुटिंग माई टाइम इन टू इट, स्पेशली बिकॉज अभी मई इतना ऑक्यूपाइड मंथ है। सो या आई नॉट बी डूइंग इट, बट डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आई डू इट। एंड क्या है आप लोग तब तक गेस करो, एंड इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ कॉमेंट में इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ गेस, देन योर आई बी वेरी हैप्पी टू रीड इट। एंड आपके पास कोई सजेशन भी है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, तो ऑफकोर्स यू आर मोस्ट वेलकम। सो या दैट्स द अपडेट राइट नाउ। एंड आज कुछ खास वैसे शायद ज़्यादा हुआ नहीं, बट या कल भी मैथ्स की क्लास है, एंड देन हम लोगों ने जाना है चांदनी चौक साड़ी वगैरह देखने के लिए। एंड इस बार मैंने सोचा था कि क्यों ना थोड़ा सा अपनी डिज़ाइन करूँ साड़ी को, या कुछ इस पर पैच लगाऊँ या कुछ यू नो कुछ ऐसा करूँ, बट पता नहीं हो पाएगा या नहीं। अगर हो पाएगा तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कोई रेडीमेड ऑप्शंस तो हैं ही हैं। सो लेट्स सी अबाउट दैट। So from Miniso we got these 3 things. I got this beautiful diary जिसमें मैंने लिखना भी start कर दिया है, and it's very shiny and it's got a lot of space to it. So yeah, plain pages, a ribbon bookmark, and it's pretty nice. Generally मैं ऐसे colours नहीं लेती, बहुत dark लेती हूँ, but this is very nice. Mama got this facial mask which was for 60 rupees. This was for 200 I guess, and for 110 we got this set of rubber bands. So that's all we got. कल मिनीसो से मैंने एक डायरी ली थी। सो मैं बहुत टाइम से डायरी लिखती हूँ, बट फॉर सम रीज़न आई डिसकंटिन्यूड इन 2025। मैं कुछ टाइम डिजिटल भी लिख रही थी, फिर मेरी वो डायरी ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने 17th बर्थडे से, विच वॉज द फर्स्ट डायरी ऑफ 2025, आई स्टार्ट अ न्यू वन। सो आई गॉट अ न्यू वन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई विल शो यू ऑल्सो इफ़ आई हैव नॉट शोन यू अर्लियर। सो उसमें मैं लिख रही हूँ, तो अभी मैं वो डायरी ही लिखना कंटिन्यू करूँगी। Lost the match, but never mind, it's okay. So yeah, that's all that's happening right now. शाम को क्लास थी, योगा या डांस आज मैं दोनों ही नहीं कर पाई, एंड पंजाबी गाना अब है नहीं फेयरवेल में, तो अब थोड़ा सा मन भी उठ गया प्रैक्टिस से ऑनेस्टली, बट लेट्स सी अगर हो पाता है तो। स्कूल वाले कुछ गाने अप्रूव ही नहीं करते, चाहे उनमें कुछ ऐसा अनअप्रूव करने जैसा ना भी हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। हमारा तो अब ऑब्वियसली किसी का भी फेयरवेल फर्स्ट टाइम ही होता है, तो वी सॉर्ट ऑफ डिडंट नो। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अगेन फेयरवेल से रिलेटेड, मैं धीरे धीरे रिवील कर रही हूँ,
ऑल माई हैंडमेड स्टफ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, एंड होपफुली नोबडी, होपफुली क्या, किसी को भी एक्चुअली आइडिया नहीं है, बट आई थिंक इट विल बी ग्रेट. सो वो भी मैं करती हूँ, एंड आई थिंक अब हम आपको मिलेंगे कल. सो गुड नाइट. नाश्ते की चीर फाड़ हालत करवाई है मैंने ताकि फटाफट जाए हम लोग, बहुत लेट हो गए. गॉट अ लिटिल अनवेल एट नाइट, सो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी एंड वही बिस्किट जो मैं रात को 4 बजे खा रही थी. एंड देन वी फाइनली लेफ्ट फॉर चांदनी चौक. And this is my new purse that I took to Chandni Chowk. I'm using it first time. And last year Mama Papa World Trade Fair से लाए थे मेरे लिए, and I couldn't go because of exams. So it's completely hand woven. Do let me know if you also like it. और ऐसा मैं मान्या को इसलिए कह रही थी बिकॉज हमने 2 साड़ियाँ देखी एंड वन ऑफ देम वाज डिज़ाइनर, और वो दूसरे से कुछ खास अलग भी नहीं थी एक्सेप्ट दैट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट शी फर्स्ट मी टू बाई दैट वन. दोस्त ऐसे ही होते हैं. मेरा सिर भी रहती. तो हम गए थे और हमें 2 दुकानों में ही दूसरी दुकान में साड़ी मिल गई थी, और अलका आंटी को पता था कि कौन कौन सी दुकानें अच्छी हैं, एंड शी वाज होपफुल अबाउट दिस वन, और वहीं पे हमें मिल भी गई. एंड बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम चांदनी चौक गई थी, तो दिल्ली वालों को पता होगा, या अगर आप कभी गए हो तो इफ़ यू गो देयर तो वो आपको मतलब आपको लहंगा बेच के ही छोड़ेंगे. तो वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती रहती है. देन वी सॉ द स्टैचू, बॉट आइसक्रीम, इन लोगों ने गोलगप्पे खाए एंड एवरीथिंग. मानिया आइसक्रीम खाए. भाई कुल्फी देना तो आइसक्रीम. हाउस द कुल्फी. सिर्फ हम दोनों भी आएंगे. जिया, इफ यू आर वाचिंग, वी आर हैविंग फन. और तुझे नीट के लिए ऑल द बेस्ट. फन फैक्ट, while I'm editing this, जिया घर पे रहने आई हुई है, and she has no idea that all this happened. Then we went, I think, for tikki, which is very famous at, I think, Natraj restaurant naam tha. Then we went to Seesganj Gurdwara, and then finally we came back. ओके फ्रेंड्स, सो इस ब्लॉग के लिए इतना ही. इट्स लेट एट नाइट, सो मुझे लगा आउटरो कर लेना चाहिए. एंड थैंक यू सो मच. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है देन डू ड्रॉप अ लाइक. बहुत अच्छा लगा फाइनली जब साड़ी ले ली है, फर्स्ट साड़ी ऑफ माई लाइफ, और वो भी अच्छी ली है, मतलब अच्छी मिल गई, थोड़ी महंगी मिली बट इट्स गुड. तो अब फेयरवेल वाली फीलिंग धीरे धीरे आने लगी है. एंड इट इज़ अ गुड साड़ी. आई मीन मतलब हमने 1-2 दुकानों पे ही देखा, एंड एक पर्टिकुलर कलर में आई सॉ द ऑप्शंस, एंड देन दे सॉ कि हम और शायद कंसिडर करें. तो होता है ना, दुकान में आप रहो तो उसके लिए तो शॉपकीपर साइड कि किसी ने ना इस कलर में मुझसे बनवाई थी, लाइक डिज़ाइनर ऑर्डर देके, तो आप वो देख लो. तो मैंने कहा अच्छा तो देख लेते हैं. तो वो ज़्यादा अच्छी लगी, हालांकि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, बट इट वाज कूल. सो हमने वही ली, और मान्या मेरे साथ गई थी, हम बहुत टाइम के बाद मिले, एंड उसको हम लोग डांट रहे थे. उसको मैं बोल रही थी भाई तू कल्प्रेट है, तो कल्प्रेट है, बिकॉज शी साइड कि नहीं ये वाली ना थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और वो ज़्यादा महंगी थी. बट मुझे भी ऑनेस्टली वही ज़्यादा अच्छी लगी थी, एंड फाइनल डिसीजन तो मम्मी ने कहा तेरा ही है, तू देख. सो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, ऑल दो पेमेंट मेरे वॉलेट से ही है, बट नेवर माइंड. बट लिटरली जोक्स असाइड, बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट साड़ी ऑफ माई लाइफ, एंड इट्स गुड. तो उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक दिस वन. आई वाज लाइक येस, बट मेरे पास 10-15 दिन नहीं है बनवाने के लिए, बिकॉज डिज़ाइनर साड़ीज टेक टाइम. और मैंने अपना वो हैंड पेंटेड वाला ऑप्शन भी इसलिए मुझे ड्रॉप करना पड़ा, बट आई थिंक आई विल स्टिल डू इट. लेट्स सी कैसा होता है, वो तो बात की बात है. सो दिस साइड कि हमने उनसे पूछ लिया है आप ये ले जाओ, हम उनको दूसरी बनवा देंगे. सो विद दैट मतलब जो होता है किस्मत में वो मिल गई. एंड चांदनी चौक में फ़र्स्ट टाइम गई, दिल्ली में रह के भी मैं कभी गई नहीं हूँ. ऑल्दो वहाँ पे जो नई सड़क है, मेरा सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का रॉ मटेरियल, आप लोग कई बार पूछते हो आप कहाँ से लेते हो, वहीं से आता है, होल सेल में, रेजन एंड एवरीथिंग, एंड देयर इज़ गुड शॉप्स देयर. सो वहाँ से मैं सब कुछ लेती हूँ. बहुत दूर पड़ता है, बट एक बार जाके आप ले सकते हो. सो आई हैड ग्रेट फन, इट वॉज़ अ गुड डे, बट द रियल चैलेंज विल बी टू डांस इन साड़ी. सो इफ़ यू डोंट नो, व्हेन आई वॉज यंगर तो डांस मेरा फर्स्ट पैशन था, और मैं बहुत अच्छा डांस करती थी. आई वॉज इन म्यूज़िक कॉर ऑल्सो. मतलब आर्ट और बुक्स लिखना तो ये सब तो अभी आया है लॉकडाउन में, बट स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी.
सो इट वॉज ग्रेट एंड वेरी हैप्पी टू बी बैक इन डांस. मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी. योगा का कोर्स मैं कर रही हूँ बट आई एम नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, सो आई एम डूइंग डांस राइट नाउ. उसमें भी ऑल्टरनेट डेज डांस होता है, सो या लेट्स सी. बट अभी फेयरवेल के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. हाँ, पंजाबी गाने हट गए, अप्रूव नहीं हुए, उसका काफ़ी दुख है. बट अदर देन दैट इट्स बीन ग्रेट. इट वॉज अ ग्रेट डे. बहुत सारे बंदर भी थे. एक हमारे आगे से निकला, मी और मान्या लाइक ओ गॉड. बट या मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत चला, पैर दुख रहे हैं, डांस भी किया. बट या डू लेट मी नो अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं. मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती बट व्हेन आई डू और कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट होता है कि फेयरवेल एक बार आता है यार, तो वो मैं अभी कॉन्स्टेंटली 2-3 दिन से ब्लॉग कर रही हूँ. एंड शायद मैं अभी कंटिन्यू करूँ बिकॉज या फिर एटलीस्ट जो मैं बनाने वाली हूँ फेयरवेल के लिए, जो चीज़ें अभी भी सरप्राइज़ हैं लास्ट 2 ब्लॉग से, वो तो मैं आपको 100% डॉक्यूमेंट करके दिखाने वाली हूँ. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. हमारे अभी रिसेंटली 200 सब्स अभी हो गए हैं एंड नाउ वी आर एमिंग फॉर सीधा 500 एम करते हैं इस साल में 2025 में. लेट्स डू 500 सब्सक्राइबर्स एंड राइट नाउ 300. सो डू कॉमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा आज और कल मैंने जो जो किया. इफ़ यू लाइकिंग दिस सीरीज एंड आई विल कंटिन्यू व्लॉग्स. एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. होप कि अगर आप लोग को एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो वो अच्छा जाए. कल जिया का एग्ज़ाम है एंड हमने उसको अभी कॉल किया, विश किया एंड आई थिंक शी वाज ऑल एग्जॉस्टेड पढ़ के. बट या अगर आप लोग भी स्टूडेंट्स हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम है देन ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू एंड that's about it. I'll see you in the next vlog. Until then, keep glowing and bye bye. Peace.